से जुड़ी हुई मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल इस मामले में। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा जिसकी मांग की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और उसी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जानकारी दी है। सुशील पांडे इस पर और जानकारी देंगे। सुशील पांडे, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। साफ तौर से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर फिलहाल एक बड़ा आदेश दिया है। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी और उस फैसले पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस पूरे फैसले से हिंदू पक्षकारों को एक बड़ा झटका हाथ लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो याचिका अस्पष्ट थी, अस्पष्ट थी, उसमें उनकी पूरी मंशा नहीं दिख रही है। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए जिस प्रक्रिया के तहत मथुरा शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में निचली अदालत में जो 18 मुकदमे चल रहे थे उनको हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग था तो हाईकोर्ट को केस ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहरहाल अगर इस पूरे प्रक्रिया का कमोवेश देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका हिंदू पक्षकारों को सर्वे की प्रक्रिया पर लगा है। लेकिन जो मुकदमा फिलहाल मेंटेनेबिलिटी पर चल रहा था कृष्ण जन्मभूमि शाही विवाद के मामले में, ये हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका है। और अब इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा कदम था सर्वे का, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ही रोक लगा दी है तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा हिंदू पक्षकार, कैसे अपनी बातों को अब आगे रखेगा। है तो हिंदू पक्षकारों के पास अभी कई ऐसे हथकंडे हैं जिसके तहत वो मुकदमे में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझना ये होगा कि जो मुस्लिम कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई चल रही है मेंटेनेबिलिटी की, उस पूरे मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे कर रहा था ऐसे करता रहेगा। जो 18 मुकदमे फिलहाल अपने पास ट्रांसफर किए गए हैं उन तमाम मुकदमों की भी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट करता रहेगा। इन तमाम मुकदमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन जो बड़ा आदेश जारी किया है, जो सर्वे की प्रक्रिया को पर रोक लगाई है, जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में अगर देखा जाए तो एक बड़ा आदेश होगा। क्योंकि अगर इस पूरी प्रक्रिया में मस्जिद का जो शाही ईदगाह मस्जिद है अगर उसका सर्वे होता तो निश्चित रूप से उसमें जो सच है वो जरूर लोगों के समक्ष आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं देता है तब तक हाई कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। तो अब सर्वे की अगर इजाजत देना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट देगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पक्ष में कोई इस पूरे बाबत फैसला नहीं होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही हरी झंडी देगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। सर्वे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से हिंदू पक्षकार के चेहरे पर जरूर मायूसी तो आई होगी, लेकिन अगला कदम क्या उठा सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कहीं और ऐसे हथकंडे, कहीं और ऐसे कदम हिंदू पक्षकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो सर्वे कराने की है, उसको पूरा कराया जा सकता है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनाही है तो अगला कदम क्या हिंदू पक्षकार उठाएगा, कैसे सर्वे की मांग को पूरा कराया जा सकेगा। देखिए, हिंदू पक्षकारों के लिए अगला कदम यही होगा कि फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। यानी कि 23 जनवरी के पहले हिंदू पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकारों को ये बताना होगा कि आखिर शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे की आवश्यकता क्यों है, इस केस में सर्वे की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्ञानवापी के केस में आपको याद होगा कि सर्वे की प्रक्रिया जब आदेश दिया गया था तभी मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पर लगातार
सवाल उठाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सर्वे की प्रक्रिया का इजाजत दिया गया था। और यही प्रक्रिया अब कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हिंदू पक्षकार स्पष्ट रूप से ये नहीं बताएंगे कि शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे करवाना क्यों आवश्यक है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया पर रोक रहेगी। क्योंकि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था और ये कहा था कि वो सर्वे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट आ गए। मुस्लिम पक्षकार ये नहीं चाहते थे कि शाही ईदगाह मस्जिद में किसी भी प्रकार से कोई सर्वे हो। उनकी तरफ से दो बातें कही गई। पहली बात कि अगर सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। दूसरा कि चूंकि सुशील, ये तो सर्वे की बात हुई, लेकिन अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हिंदू पक्ष की तरफ अगर रवैये की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं दिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर कई सवाल उठाए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आई एम श्योर आपके पास इस पर ज्यादा जानकारी होगी। मतलब उनको हिंदू पक्ष की अर्जी स्पष्ट नहीं लगी, कुछ क्लियरेंस नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को हिंदू पक्ष की अर्जी की तरफ से, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसको लेकर जी बिल्कुल, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। अब आगे मैम क्या कुछ होना है? अगली तारीख पे क्या? अगली जो डेट है वो 23 जनवरी की है। तो इसमें अब जैसे हिंदू पक्ष को नोटिस इशू हुआ है, तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स रही हैं टेक्निकल, तो वो अब हम उसमें आगे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। मैम टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर कृष्ण जन्मभूमि केस। व्हाट हैपेंड इन कोर्ट? हाउ यू give your clarifications in court? So basically today court heard about the survey order which was being challenged by the Muslim Paksh of the Allahabad High Court case, which was being on the 14th of December, in which the survey order was passed. The the committee, Intizamiya committee, they have challenged the order, and today the Honorable Supreme Court had stayed the survey order only. But even though they have not stayed the trial at the Honorable Allahabad High तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक लगाने का एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक